very good budget, very good. I'm very happy what Modi ji is doing. गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए कुछ रियायतें दी हैं जिससे आम पब्लिक को इस महंगाई के दौर में काफी फायदा होगा। मैं 18 साल की उम्र से बजट देख रहा हूँ और ये सबका सब ना एक धोखा है, कोई मिलता जुलता नहीं है। लोग जो बहुत हाई फाई है वही अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास है वो तो मैम देख के ही रह जाएंगे ना, वो सिर्फ बाहर से देख के चले जाते हैं, खरीद तो नहीं सकते। खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए थी, फल और सब्जी महंगा हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी वो एक तरह से ट्रेडिंग को सट्टा बोल कर गई है कल के डेट में। फीमेल सिक्योरिटी में तो करना चाहिए करना चाहिए। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। भारत सरकार का ये बजट आम जनता के लिए कितना किफायती रहा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, आम जनता को ये बजट समझ कितना आया, तो यही जानने के लिए आज हम बाजार का रुख करेंगे। आम जनता से जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा। देखिए, जनता ज्ञानी है, जनता बखूबी समझती है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। तो इस बार बजट में क्या स्पेशल रहा, क्या खास रहा, बजट को लेकर आम लोगों की जो उम्मीदें थी, क्या ये बजट उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है, आम जनता की ज़बानी आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा, यही जानने और समझने के लिए हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ। देखें, जनता ज्ञानी है और जनता से भली भांति हमें कोई नहीं बता सकता कि इस बार का बजट उनके लिए कितना किफ़ायती रहा। सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं। सर, बुजुर्गों के लिए तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि बजट में ये लाया जाएगा, ये लाया जाएगा। बजट कैसा लगा आपको? मैम, पहली बात तो ये है, मैं आपको मेरी उम्र 81 वर्ष है और मैं 18 साल की उम्र से बजट देख रहा हूँ और ये सबका सब ना एक धोखा है, कोई मिलता जुलता नहीं है। ये घोषणाएं होती हैं और वो सरफेस पर कुछ होता नहीं, इसलिए मैंने तो बजट के बारे में देखना सोचना ही बंद कर दिया। युवा भी है हमारे साथ। अब आप युवा हैं, युवाओं के लिए तो इस बार के बजट में कहा जा रहा है गेमिंग से लेकर और बहुत सारे, चाहे 3D एनिमेशन हो, उन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई सब इन्फ्लुएंसर बनने लग गए हैं, तो उसको लेकर भी सरकार ने काफ़ी कुछ इस बार के बजट में लाया है। हाँ, ये सब चीज़ों को लेके तो सोशल मीडिया वगैरह और आप जैसे गेमिंग वगैरह ये सब को लेके थोड़ा वो चीज़ें आया है। बट मिडिल क्लास का थोड़ा सा मोटो रहता है कि थोड़ा मिडिल क्लास को कैसे रिलीफ मिले बजट में, तो उस हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ है। बाकी युवाओं के लिए थोड़ा बहुत किया गया है, तो उसको मैं दूंगा 10 में से 8 में उसको दे दूंगा, क्योंकि मैं अपने बिहाफ पे देख के उसको कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि शराब से लोग मर रहे हैं, ये है वो है, उसमें तो चीज़ों को बंद करानी चाहिए, तो पर फिर भी वही है कि सरकार उसी पे टैक्स बढ़ा रही है, क्योंकि वो है कि उनको पीना ही पीना है, तो उनका तो बजट वैसे ही बढ़ ही रहा है। जो मिडिल क्लास है वो जो जितना कमाते नहीं है उतना तो उसी में चला जाता है। जैसे कहा जाता है गुटखा बंद होगा, खैनी बंद होगी, कोई चीज़ बंद नहीं होता, उस पर टैक्स बढ़ा के उसको महंगी कर दी जा रही है, क्योंकि अगर वो बंद हो गई तो फिर चीज़ें तो आगे कैसे बढ़ेगी, उनका सोचना। अगर बंद होती है, जैसे लोग कहते हैं कि बंद होना चाहिए, तो चीज़ें बंद नहीं होती है, बस वो महंगी हो जाती है कि लोग कम खरीदें, फिर उनका तो क्या बजट तो बढ़ ही जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये जो बजट है युवाओं को देख के समझ के बनाया गया है। भारत एक युवा देश है, तो युवाओं के लिए चाहे एनिमेशन हो और 3D की चीज़ें हो, गेमिंग सेक्टर हो, आपको लग रहा है इस सब से युवा का जो रोज़गार है वो बढ़ेगा, जो बेरोज़गारी दर है वो कम होगी, ऐसा कुछ हो पाएगा? हम बढ़ेगा तो नहीं, देखा जाए तो अगर जो भी चीज़ सारी आ रही है सब कॉस्टली बहुत है। लोग जो बहुत हाई फाई है वही अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास है वो तो मैम देख के ही रह जाएंगे ना, वो सिर्फ बाहर से देख के चले जाते हैं, खरीद तो नहीं सकते। जो उनका है वो जो अफोर्डेबल है वही ले सकते हैं, देखा जाए तो मेरी तरफ से। फीस इतनी हाई रहती, 3 लाख 4 लाख मिडिल क्लास उसको बस सोच के रह जाता है। बाकी जो लोग करके बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा वो चीज़ सही है, बाकी मिडिल क्लास बस बैठा ही हुआ है। बजट को लेकर क्या आपको लग रहा है कि कैसा रहा बजट, कितने नंबर देंगे? बजट हर बार देखा जाता है कि कहा जाता है कि कुछ नया है, कुछ नया है, पर नया आता कुछ नहीं है, बस वही है कि चीज़ें बढ़ जाती है, रेट और बढ़ जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ हमने ये कम कर दिया, टैक्स कम हो गया, पर गाड़ी भी महंगी हो जाती है। ऑन रोड आते थे वो महंगी हो ही जाती है, तो बस यही है कि अगर चीज़ें थोड़ी महंगी है तो उनको थोड़ा नॉर्मल रेट में रखना चाहिए। जैसे हम स्कूटी हो गई, बाइक, कार, जैसे ऑन रोड आते हैं तो उनको सस्ती की जाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मिडिल क्लास में लोग खरीदना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वो ले सके वो। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ जा रहा है, उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, इलेक्ट्रिक में ये है कि जैसे आप बाइक लेते हो उसमें आपको पेट्रोल डालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक में क्या सिर्फ आपको चार्ज से चलाना है, और तो इसलिए वो ज़्यादा निकल रही है, बस यही है।
अंकल जी, बजट आ गया है, अब बजट में देखिए शराब तो महंगी हो गई है, बीड़ी सस्ती हो गई है, कुछ असर पड़ेगा इससे? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आप चाहते थे कि भाई ये सस्ता हो जाए, ये महंगा हो जाए? खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी। अब फल और सब्जी महंगा हो रहा है, जो दैनिक चीज़ की है। बाकी शराब महंगा होने से हमारे बजट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो शराब पिएंगे चाहे जितना महंगा हो। बाकी बजट कुल मिला के ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ें सरकार करती है और बोलती है कि ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, आम लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं कि भाई सबसे पहले सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, ये कम हो जाए, इससे हमें रियायत मिलेगी? पीछे भी तो कह रहे थे जीएसटी कम हुआ, लेकिन फिर कंपनियां रेट बढ़ा देती हैं, तो फिर कहाँ आम जनता तक उसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, ये आपकी राय थी। बजट को लेकर सर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन? बजट आ गया है कल, कुछ लग रहा है आपको इफेक्ट पड़ेगा? कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सरकार ने कोशिश की है कि उन लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले, थोड़ी राहत मिले। जो लास्ट ईयर ना टैक्स रिबेट 75,000 दिया था, इस बार उसमें 80C ऐड कर सकते थे न्यू टैक्स रेजिम में, 80 DDA भी ऐड कर सकते थे, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हम अपने लिए कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट तो देता नहीं है, तो एटलीस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमें टैक्स रिबेट मिलना चाहिए था। सो क्योंकि वो मिडल मैन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। प्लस जो अभी भी उन्होंने खाने के आइटम सस्ते किए हैं, बट आज भी रेट वही है। अगर मैं पानी की बॉटल करूँ, हम 20 रुपये की लेते हैं, अब वो 18 की है, लेकिन आप मार्केट में जाओगे अभी भी वो 20 की है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, घोषणा होती है तो सस्ता हो जाता है, लेकिन वो ज़मीन पर आते आते ग्रास रूट लेवल पर उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता, ऐसा क्यों? प्रॉब्लम ये है कि सरकार बोल देती है, इम्प्लीमेंट कभी वो चेक नहीं करते हैं। आज तक कभी आपने देखा होगा कोई भी चीज़ की घोषणा होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी भी वो चेक नहीं करते। बस सरकार ने बोल दिया, वो ग्राउंड पे है या नहीं, आज तक कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हुई है। वो ऑन पेपर्स सब कुछ दिखा देंगे कि हो गया। तो ये चैलेंज है, ये इस गवर्नमेंट के साथ ये हमेशा से चैलेंज रहा है। और लास्ट ईयर का ऑटो सेक्टर के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, बट बाकी सेक्टर्स में फूड इंडस्ट्री या FMCG आप कह लो, उसके अंदर जो भी इन्होंने फ़ायदा दिया है, बट वो पब्लिक तक नहीं पहुँचा। चलिए, तो बजट को लेकर देखिए आम जनता क्या सोच रखती है, वही हम जानने की कोशिश करते हैं। बजट कैसा रहा, क्या उससे आपको लग रहा है? हाँ, शेयर मार्केट का कुछ जो STT वगैरह में बढ़े हैं सब, उसके बारे में वो तो हमें थोड़ा, मैं ट्रेडर हूँ एक। हाँ, ट्रेडिंग पे मैं यही जानना चाह रही थी। उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ठीक है, डायरेक्शन तो हमारा ठीक है, नेगेटिव में है तो ठीक है, बट जो चार्जेस बढ़े हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो काफ़ी, ये सब नहीं होना चाहिए था। STT बढ़ा है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कि एक तरह से, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी वो एक तरह से ट्रेडिंग को सट्टा बोल कर गई है कल के डेट में, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत हुआ है। ट्रेडिंग बहुत लोग एक बिजनेस तौर पर अब इसे देख रहे हैं और काफी कुछ कर भी रहे हैं। ये बिजनेस है ही, अगर आप बिजनेस के थ्रू बिजनेस के जैसे लोगे तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। बाकी अगर आप गैम्बलिंग करोगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो उसमें ट्रेडिंग है ही नहीं आपके लिए। फिर तो आप महीने की सैलरी आएगी, जो 40-50 डालोगे, महीने में खत्म होगा, वो ऐसा ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अगर बिजनेस के थ्रू जैसे जाओगे तभी इसमें फायदा है आपका। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ट्रेडिंग सेक्टर में थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ा है, और लोग हैं मेरे साथ, आम जनता है। बजट आया है, सुनिए तो सही। अरे सुनिए, आप तो युवा बच्चे हैं, सुनिए, सवाल सुनिए, भागे मत, कुछ नहीं है। कल देश का बजट आया, देखिए जैसे आपके घर का बजट होता है, भाई किचन में इतना कम हमें लाना है सामान, इतना हमें तेल में खर्च करना है, इतना मसालों में खर्च करना है, ऐसे सरकार भी बजट लाती है कि कहाँ पर क्या लाना है, कितना काम करना है। बजट को लेकर आम व्यक्ति क्या सोचता है, ये बताइए, क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए? बताइए, एक तो आप आम आदमी बताएं। देखिए, समय के अनुसार, जैसे कि सैलरी के हिसाब से, जैसे कि अभी जो समय जो चल रहा है, तो अभी तो हर एक, मतलब कि हर एक घर में 5 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो सैलरी के हिसाब से खर्चा भी बढ़ रहा है, बचत भी हो रहा है। तो यही है, मतलब कि जैसा जो चल रहा है वैसा। कुछ बदलाव नहीं किया, बिल्कुल पहले से तो और बेकार कर दिया, बिल्कुल खाली डब्बा बना दिया, बस मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। देखिए, तो आम जनता की राय है, भाई जनता ज्ञानी है। एक सर है हमारे साथ। सर, बजट आया है कल, बजट कैसा लगा, थोड़ा पढ़ा हो, क्या बजट में खास लगा इस बार, या पुराने जैसा ही? फर्क तो होना चाहिए, फर्क होना चाहिए।
फर्क होना चाहिए। क्या फर्क लगा इस बार? महंगाई के उससे महंगाई है, स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है, एक तो फी और बहुत कुछ बातें हैं। अच्छा, बुजुर्गों के लिए सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, किसानों के लिए करती है, महिलाओं के लिए करती हैं। आज जो है हमारी 70 साल की उम्र वाली हमारी 7 साल से पीछे फिर रहे, हमारी पेंशन बन जाए, नहीं बन रही हमारी 7 साल से हमारी पेंशन नहीं बन रही। और जो है कोई जब भी आते हैं उनका बनेगी नहीं, अब बन नहीं रही, बस ऐसे कर देते हैं। तो बजट से कुछ उम्मीदें थी, कुछ लगा, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ महंगा, कुछ सस्ता, आपके मतलब की चीजें? कुछ नहीं, कुछ सब नॉर्मल ही है, सब नॉर्मल, कुछ भी कहीं नया नहीं हुआ है, वही चीज रही है सारी। गोल्ड तो वैसे ही सस्ता होना तो वही है, 2% ड्यूटी कम करी है इस गोल्ड पे, ये तो पहले से ही लग रहा था, बस कुछ खास चीज नहीं हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ। नहीं कुछ खास। अच्छा, सस्ते में जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती हो गई है, कैंसर, शुगर, ऐसी जानलेवा बीमारियां पहले बड़ी सस्ती कर दी है दवाइयाँ, तो पहले सस्ती चल रही है। मोदी जी कब से दवाइयाँ सस्ती चल रही हैं, कंपनी की सुई काफी टाइम हो गया है, दवाई तो ऑलरेडी सस्ती है ही ऐसी, और क्या सस्ती हो गया। मतलब कुछ और करने की जरूरत थी। बस वही इसी है, एजुकेशन में करें, इसमें इसी में जरूरत है, और क्या है, एजुकेशन में कोई छूट नहीं है किसी को भी। कोई कल बजट आया है, ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर या महिलाओं को लेकर आपको कुछ उम्मीदें थी? भाई आप एक फीमेल हैं, देश के युवा हैं, कुछ तो उम्मीद रही होगी कि बजट में ये बदलाव आए या हमारे लिए कुछ ऐसा हो। मैम, बजट में तो मेरे को ज्यादा मेजर चेंजेस लगे नहीं, मतलब काफी बस इंटरनेशनल ट्रिप के लिए उन्होंने चेंजेस डाले और नॉर्मल, मतलब वो मुझे ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं लगे और ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लगा बजट में, तो इट वाज वेरी ओके। मैं अभी पढ़ी रही थी तो आई वाज नॉट हैप्पी, इट वाज वेरी ओके, और कुछ मेजर चेंज था ही नहीं बजट में। तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हो रहा है बट दिख नहीं रहा है। महिलाओं के लिए तो कई सारी योजनाएं लाने की बात अब कह रही है सरकार। मैम, वेट कर रहे हैं, जब आएगी उस दिन हम भी देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्या पॉलिसीज आ रही है, हम लोग उसी दिन का वेट कर रहे हैं। कल देखो बजट आया है, अब फीमेल होने के नाते आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थे कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए था, कुछ ये कर देती सरकार, तो लड़कियों के लिए कुछ खास मैसेज? एक्चुअली मैंने अभी न्यूज़ नहीं देखी है। नहीं, फिर भी आप भाई फीमेल सिक्योरिटी, हाँ, फीमेल सिक्योरिटी में तो करना चाहिए। करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। बजट पढ़ना फिर बताना, ठीक है? तो देखो यंग बच्चे हैं अभी, क्योंकि आया ही है, थोड़ा समय भी लगता है लोगों को, पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन माहौल आप देख रहे हैं आसपास का, खरीदार कितने आए हैं, दुकानें हमें सामने खाली दिख रही हैं। अब बजट आ गया है, और भी लोग हैं उनसे भी समझ लेते हैं। बजट पे क्या आपको लगा? कल बजट आया है, कुछ महंगा सस्ता, कई घोषणाएं हो गई हैं। हाँ, कुछ चीज़ें तो सस्ती हुई हैं मैडम, विदेशों में पढ़ाई कम हुआ है और घूमना फिरना सस्ता हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ खास मिला नहीं जनता को। क्या उम्मीदें थी जनता को जो आपको लग रहा है कि मिलना चाहिए था, ये भी मिलता इस बार के बजट में? एजुकेशन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए और हॉस्पिटल पे थोड़ा सा टैक्स कम होना चाहिए। बजट समझ नहीं आया। बजट समझ नहीं आया, क्यों सर? वो सही नहीं, उसमें क्या था? बजट में क्या सस्ता क्या महंगा? ऐसे इतना कहाँ सस्ता महंगा, कुछ नहीं पता। कोई असर नहीं पड़ता, मतलब कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं लगा, असर पड़ता नहीं, कुछ पता नहीं। ट्रेडिंग हम करते नहीं, हमारे को क्या लेना उससे। दवाइयाँ सस्ती की हैं, कैंसर होना चाहिए उसके लिए। सर बजट को लेकर थोड़ा सा पूछ रहे हैं, बजट में कुछ खास? मैम आप बताइए थोड़ा सा। वेरी गुड बजट, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी what Modi ji is doing. थैंक यू सो मच। चलते फिरते हम देखें लोगों से, जितनी रिएक्शंस मिल जाए उतनी ले लेते हैं, ताकि जनता है उनके अलग अलग व्यूज आम जनता को पता चल पाए। मैम, कल बजट आया है। मैंने अभी ना बजट, वैसे मैं बहुत एक अवेयर सिटीजन हूँ, लेकिन मैंने बजट देखा नहीं, तो मैं बिना देखे कुछ सुना भी नहीं उसके बारे में इतना न्यूज़। देखिए, ट्रैवलिंग थोड़ी सस्ती कर दी है सरकार ने, सो गुड, दवाइयाँ सस्ती की हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आम आदमी के हिसाब से बजट होना चाहिए। अच्छा, आपको उम्मीदें क्या थी? चलिए, उम्मीदें ये होती हैं, उम्मीदें आम आदमी के हिसाब से थी कि आम आदमी के पॉकेट पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इनकम टैक्स में रिलीफ होना चाहिए, और एक मतलब ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सस्ती होनी चाहिए। तो मैंने अभी गो थ्रू नहीं किया है, इसमें ग्रॉसरी है, पेट्रोल, फ्यूल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब महिला है तो किचन से रिलेटेड चीजों पे असर होना चाहिए।
एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हायर एजुकेशन के लिए क्या किया है, रिसर्च के लिए क्या किया है, स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स का बहुत ज़्यादा फीस पे बिल्कुल, बिल्कुल। कोई अंकुश लगा है कि नहीं लगा है। क्या इस वक्त गोल्ड और सिल्वर लोग खरीद रहे हैं? सीधा सा सवाल तो पहला यही है कि आज आ पा रहे हैं लोग आपके पास? अभी इतनी ज़्यादा डिमांड तो नहीं निकली है, लेकिन बेचने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ख़रीदा था इसको, तो इसलिए वो एकदम जो पब्लिक जोन से आम पब्लिक तो वैसे ही नहीं आ रही थी दिवाली के बाद, इतने हाई रेट हो गए हैं आम पब्लिक की, तो बजट से ये बाहर हो गया है गोल्ड एंड सिल्वर। और जो नॉर्मल कस्टमर हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर हैं, वो ज़रूर अब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार में सामान ही नहीं मिल रहा है। हाँ, वो भी आप बता रहे हैं कि लोग बेचने आ रहे हैं मतलब, और सरकार भी ये कह रही है कि भाई जो घर में रखा हुआ गोल्ड है वो बेचें, अब आप खरीदे ना। सरकार, लेकिन मैं बता देता हूँ, इंडियन कल्चर के अनुसार जो ये गोल्ड या सिल्वर होता है, ये मुसीबत के लिए हम लोग खरीदते हैं, ना कि पहनने के लिए खरीदते हैं। जब किसी की लड़की की शादी होती है, जब बच्चे को एजुकेशन के लिए हम बाहर भेजते हैं, या हम अपने लिए कोई मकान खरीदते हैं, उसके लिए गोल्ड हमारी पब्लिक खरीदती है, अदरवाइज पहनने के लिए नहीं। कितना रेट फिलहाल पिछले दिनों में कुछ कम ज़्यादा हुआ है? क्योंकि अब लगातार गिरावट भी आ रही है, पिछले दिनों एकदम हाइक में बढ़ा, अब 48 आवर्स के अंदर ये 40% कम हो गई है चांदी। लेकिन चांदी का जो ये डिमांड आया, ये बिल्कुल फेक है, और इसके पीछे जो हमको लगता है ये किसी माफिया की चाल है कि जो एकदम, क्योंकि ये 2011 में 2011 में और 79-80 में भी हुआ था कि जो चांदी जोन सा था 100% से सीधा जोन से 20% 80% लेस होकर 20% पे आ गई थी। तो हो सकता है ये फिर वही चाल चल रहे हों, जिससे इंडियन पब्लिक को लूटा जाए या हमारे देश को दूसरे देशों के मुकाबले में कमज़ोर किया जाए। ये हमें लगता है कोई विदेशी चाल है, जिसके कारण हमारे देश को इकोनॉमिकल झटका देना चाहते हैं वो लोग। बजट को लेकर क्या आपने देखा, कैसा माहौल लगा? बजट से कुछ बजट में गवर्नमेंट ने नहीं गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए कुछ रियायतें दी हैं, जिससे आम पब्लिक को इस महंगाई के दौर में काफ़ी फ़ायदा होगा, हमें लगता है। जो लग्जरी चीज़ें हैं उसके रेट बढ़ाए हैं, जिससे आम पब्लिक पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस वक्त हमें लगता है कि पब्लिक का थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान रख रही है। बजट में क्या खास लगा आपको कि भाई ये स्पेशल चीज़ थी, इससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है? क्योंकि टैक्स वगैरह तो सब वही है। मेरे को तो ये लगता है कि जैसे अभी बियर इन्होंने सस्ती कर दी है 40%, और शराब भी सस्ती कर दी है, तो इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी महंगी वो खरीदनी पड़ती है, जिससे जो पब्लिक है, मेरे को लगता है सरकार का धन्यवाद जरूर करेगी। रेवेन्यू में भी असर पड़ेगा। तो जनता ज्ञानी है में आज हमने बजट को लेकर आम लोगों से आम राय जानी। बजट का कितना असर आम लोगों पर, खास तौर पर मध्यम वर्ग पर और निचले तबके पर पड़ा है, यही हमने जानने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो बजट है आम लोगों को थोड़ा जल्दी समझ आ जाए, और बजट को लेकर आम जनता की जो प्रतिक्रियाएं थी वो आप तक हमने पहुंचाई। अगर आपका भी कोई सुझाव हो, आपका कोई ओपिनियन हो, आप कुछ कहना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बजट आपको कितना समझ आया, बजट में क्या असर आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आया जनता ज्ञानी ही में, यही आज हमने जानने की कोशिश की। कैमरा पर्सन मोहक के साथ मैं पूजा कविया, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के लिए। वेरी गुड बजट, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी व्हाट मोदी जी इज डूइंग। गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के लिए कुछ रियायतें दी हैं, जिससे आम पब्लिक को इस महंगाई के दौर में काफ़ी फायदा होगा। मैं 18 साल की उम्र से बजट देख रहा हूँ, और ये सबका सब ना एक धोखा है, कोई मिलता जुलता नहीं है। लोग जो बहुत हाई फाई है वही अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास है वो तो मैम देख के ही रह जाएंगे ना, वो सिर्फ बाहर से देख के चले जाते हैं, खरीद तो नहीं सकते। खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए थी, फल और सब्जी महंगा हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो एक तरह से ट्रेडिंग को सट्टा बोल कर गई है कल के डेट में। फीमेल सिक्योरिटी में तो करना चाहिए। करना चाहिए।